गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे। तो गाइस मॉर्निंग में हम सब रेडी हो चुके हैं। आज जा रहे हैं हम अपने गांव। और जेठानी जी, नन्नू जेठ जी तो चले गए पहले ही, दादी सास यहीं पे हैं। वेल गाइस, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेन के सफर में कहीं दूर जा रहे हैं फैमिली को छोड़ के। बाय। बाय। बुढ़ापा है तो आ नहीं सकती है, हम लोगों को तो जाना जरूरी है क्योंकि वहाँ भागवत कथा चल रहा है। और हमारे घर का लेंटर भी पड़ गया, पहले दिखाया था हम लोगों ने, और आज घर भी दिखाऊंगी आप लोगों को और गांव भी दिखाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, जेठ जी वेट कर रहे हैं ऊपर। बड़ी सा खाली राम तो बैठ गया और क्यों यहाँ पर ध्यान दिया है तुम जल्दी। बैठो। हाँ बैठे हो तुम लोग। गैस निकल गए हम लोग यहाँ से। गैस हम लोग रुक गए हैं क्योंकि मोती हमारे पीछे पीछे कम से कम 1-2 किलोमीटर तक आ गया है। तो जेठ जी उसको भगाने चले गए, उसका भी मन नहीं लग रहा हम सबके बगैर। आइए से कैसे दौड़ा है वो। पापा बहुत दूर तक चले गए हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं चखड़िया गांव, जो बहुत ही मस्त है। गाइस तो हम रुक गए हैं, देख सकते हैं ये गाड़ी लगा दी हमने साइड में। अपने गांव को जाते समय बीच में एक गांव पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत गांव है गाइस। हम बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, सुकून सा मिलता है जीवन में। होता नहीं कि एक कहते हैं लोग सुकून के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वही हमें फील होता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर रुके और बैठे यहाँ पे। मैं कहा आपको भी गांव दिखा देती हूँ और यहाँ के पेड़ पौधे दिखा दूं क्या कुछ है। मलई चले गए हैं अखरोट के पेड़ के पास, इतने सारे अखरोट। मलई अभी कच्चे हैं, कच्चे खाते नहीं है बेटा। ओ गाइस, इसके अंदर से अखरोट निकलते हैं पर वो अभी कच्चे हैं, अभी हुए नहीं है। गाइस देखिए अखरोट का पेड़ है। माही एक तोड़ दे दिखाओ, ये देखो। जिसके भी अखरोट है माफ कर दीजिएगा, एक ही तोड़ा है। तो ये अखरोट का पेड़ है, कोई नहीं। अब मलई ने एक तोड़ दिया तो उन्हें अच्छा लगा। काफी बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं। क्या पता पक जाए। ये देखो हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है और सब लोग आराम से मजे ले रहे हैं। और दूर दूर फैले हुए घर, काफी अच्छा लग रहा है। देखो रोड एकदम, पहले कैसे यहाँ रोड नहीं थी, पैदल रास्ता था। अभी रोड बने हुए करीब 2 साल हो गए हैं, वरना तो हमें पैदल ही जाना पड़ता था घर, अपने घर पार्टी से। तो गाइस पहुंचने वाले हैं अपने गांव। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना घर। गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले अपना घर, तो तब तो रेडी नहीं हुआ था, खाली बीम वगैरह पड़ी थी। अभी देख सकते हैं पूरा लेंटर पड़ गया। तो अंदर जाके भी दिखा दी हूँ मैं। गाइस बहुत ही सुंदर, अभी तो रैक वगैरह पड़ गई है और प्लास्टर भी हो गया है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी पूरा बन जाएगा, यहाँ पे काम चला हुआ है। तो गैस नया घर दिखाने के बाद अब हम चलते हैं अपने पुराने घर में, और तो वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो ये हमारा पुराना घर और ये है चाची सास। तो गैस हम लोग बैठ गए और चाची सास चलेगी चाय बनाने। ये है आम मेरी दादी सास का डॉग। गैस ये डॉग मेरी दादी सास का पाला हुआ है और इसका नाम भी दादी सास ने ही रखा है, पोथी। बहुत ही क्यूट है और इतना प्यारा है ना गैस, आप लोग मिलते तो बहुत ही मजा आ जाता। पर इसको दादी सास की बहुत याद आती है, तो उनके बिना ये बहुत ही उदास रहता है। अभी ये उनकी खुशबू ले रहे हैं जेठानी जी से। लेट गए हैं तीनों बच्चे और फोन देखने में लग गए हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद। इनको बहुत ही मजा आ रहा है अपने गांव में और अपने घर में। ये चाची सास ने रख दी है यहाँ पे चाय और चाय बनने लगी है। पोथी पोथी, तुझे अम्मा की याद नहीं आ रही? अम्मा की याद नहीं आ रही? अम्मा कहाँ है? पोथी पोथी सो गया। घर चमकाया है पूजा ने। कला तुमर का ना झाड़ी पिन में आते रहो ना, हम होन आते झाड़ तो इसको जगह नहीं कौन होते ओ वाले। बना के लागे है चाय।
गैस हम आ गए अपने खेतों में और मेरी सासू माँ ने लगाया था गाँव में प्याज, तो अभी हम खोदेंगे प्याज और कैसा हो रहा है वो दिखाएंगे भी आप लोगों को। गैस ये देखिए प्याज हम लोगों ने खोद दी है, तो अब इसको साफ करके कट्टों में भर देते हैं। देखो इतना सारा प्याज हो रहा है, ये मेरी सासू माँ की मेहनत है, जो कि उनको खेतों से बहुत ही लगाव और जुड़ाव है, तो लगी रहती है। और ससुर जी भी आ गए हैं खेत में, वो भी साफ करने लग गए। तो गाइस प्याज वगैरह खोद के तो हम आ गए हैं, देख सकते हैं पसीने से एकदम बुरे हाल, गर्मी हो रही है बहुत बाहर और सासू माँ बनाने लगी हैं। गांव में है तो हम आग में ही खाना बनता है, मैं दिखाती हूँ और कैसे बना रही हूँ। वो ऐसे नहीं कि हम लोगों की तरह सूट में ही, वो भी बिना कुछ नहीं गाइस, बस ऐसे ही धुली हुई धोती एकदम, वो भी खाना बनाते समय ही पहनते हैं और उसके बाद ही शुद्धता से एकदम खाना बनता है। तो गाइस एकदम शुद्धता से आग में खाना बना रही हैं और धोती पहन के, जैसे ऋषि मुनि बनाते हैं एकदम सात्विक बिल्कुल तपस्या के साथ, वैसे ही बन रहा है। ये नहीं कि किसी होटल का खाना खा लिया जाए या मोमो चाउमीन, या हम लोगों की तरह जब मन आए तब खाना बना लो खा लो, ऐसा नहीं। और हमारे भी हाथ का बनाया हुआ, या तो हम इतनी शुद्धता से बनाए तो तभी खाते हैं, वरना तो नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, प्रसाद है तो पहले से तो चला ही आ रहा है, लेकिन आजकल हम सब लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए सासू माँ धोती पहन के ही बना रही हैं और हम सब लोगों को शुद्धता से प्रसाद खिलाएंगे। जो चप्पल चप्पल पहन के पकाते हो सासू माँ, साड़ी पहन के। तभी तो कह रही हूँ, फिर बहू से ऐसा आजकल कहाँ हो पाता है। जा 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 जल्दी घर जा। तो इस खाना पीना खाने के बाद हम लोग रेडी हो गए हैं भागवत कथा सुनने के लिए, और मंदिर में जाएंगे भागवत कथा सुनेंगे। ये चाची सास रेडी हो गई है, ये भी, और सासू माँ भी आ रही है अंदर से, तो हम लोग निकलते हैं मंदिर और आप लोगों को भी कथा सुनाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और अब यहाँ पे देखो शू स्टैंड बना रखा है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गाइस सेवा में लगे हुए हैं, जूस देने में, जूते चप्पल रखने में। आप लोग देख सकते हैं गांव की यही खासियत रखती है। हम लोगों के बच्चे देखो इतने इतने बड़े हो गए, लेकिन ये सब चीजें नहीं कर सकते कि जो यहाँ के बच्चे कूड़ा भी उठा रहे हैं, जूस भी पिला रहे हैं, जूते चप्पल भी संभाल रहे हैं। गया उस माँ को पता नहीं, लोगों ने कहा, बसदेव जी ने कहा उसे गोकुल गांव पहुंचा दिया। अब उसकी आत्मा विश्वास नहीं कर रही, मेरा बालक कहाँ गया, क्या हुआ होगा मेरे बालक के साथ में, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। हमें तो एक क्षण में थोड़ा सा दुख हो जाता है, ठोकर लग गई या बालक के पांव में चोट लग गई तो हमें महान दुख हो जाता है। हमें ही ऐसा वह परमात्मा दुखी कर रहा है। एक दिन हमने आरती कर दी शाम को, कहते हैं जो रात और दिन हम पूजा करते हैं हम ही को कष्ट होता है। देखो जिसको हम परम ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, उन्होंने हमें यह दिव्य कथा धैर्य दिलाने के लिए कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती, एक दिन सब ही पर बीती। इन कथाओं को सुनकर हमें मनन करना चाहिए। यह दिव्य कथाएं हमारे इस मन को धैर्य दिलाने के लिए, सांत्वना देने के लिए यह दिव्य कथाएं। एक दिन सब ही पर बीते, हम जो कहें हम ही पर बीते। सूरज चंद्र आकाश तपता है, ग्रहण लगे उन्हीं पर बीती, एक दिन सब ही पर बीती। रामचंद्र जी बन बन फिर, राम लक्ष्मण बन बन फिरत है, सीता हरि उन्हीं पर बीती, एक दिन सब ही पर बीती। अब हम तो देखिए कितना स्वस्थ निर्मल शरीर है, कितनी सुंदरता दी है, और उसके बाद दिव्य कथा का पान करने के लिए स्मृति लोक में मनुष्य देह में यह दिव्य कथा ज्ञान गंगा पर गोता लगाने को मिला है, फिर भी हम आत्मा शांति नहीं हो रही, मन इधर उधर भटक रहा है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे सहेली के
प्रति बात करने के लिए मन कह रहा है अन्न की कथा की ओर। आप लोग आगे को मंच की ओर दृष्टि डालकर दिव्य कथा का पान कीजिए। देखिए भगवान को कितना दुख हो रहा है, माता देवकी को कितना दुख हो रहा है। जब से गया है आज इन आंखों से बालक को देख रही है। बालक को हृदय से लगाया, स्तनों से दूध बहने लग गया, नेत्रों से आंसू को गिरा रही है। इतना बड़ा होने तक मैंने अपने बालक को नहीं देखा। क्या बीती होगी बालक के ऊपर, कैसे इतना बड़ा हुआ होगा। रात और दिन अब ही दुष्ट दैत्यों का समाचार भी सुन रही है। आज वहां बकासुर चला गया, आज वहां घासुर चला गया, आज वहां। गाइस ये देखिए सुदामा जी बन के आ गए हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर अभिनय किया है, दिल को खुश कर दिया है। सब पूरी जनता तालियों के घड़घड़ाहट से मगन हो गई है। इतना अच्छा गाय, इतना अच्छा दिखा, इतना अच्छा सुदामा जी का रोल किया ना गाइस, मस्त। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे दो के मिलने सखावत नसीब आ गया है। तो गाइस इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक